तो जाकिर भाई मेरा अगला सवाल है कि जैसे कि पैरों में छाले वगैरह पड़ जाते हैं। हाँ जी। ये भी बहुत सारे लोगों की दिक्कत रहती है। तो पैरों में छाले किस वजह से पड़ जाते हैं और क्या इलाज है, इसके बारे में बताइए। घोड़ों का पैरों के छाले के यही है सर जी, जैसे ये पैरों के है, पैरों की जब हील पूरी सही तरह से नहीं है तो कंकरों के अंदर घोड़ा चल रहा है तो कंकर घोड़े के लगता रहता है। अच्छा, अंदर चुभता रहता है। अच्छा। तो घोड़े के वो कंकर लगता रहता है तो वो वहीं पे हर जगह पे काफी जगह कंकर हैं तो वो कंकर लग के जैसे हमारे आयतन पड़ जाती है। इसी प्रकार से इनके पैरों के अंदर ये छालों का महत्वपूर्ण बन जाता है। छालों का तो छालों का ये जो पत्थरों से बनते यही कारण है या और भी कोई कारण है? कारण तो पत्थर मेन तो कई घोड़ों को जैसे बांधने का, खड़ा रहने का और बंधाई कहाँ हो रही है घोड़े की, घोड़ा कितनी पुस्तकों से कितनी मतलब किले से बनता है घोड़ा। अच्छा। हाँ, घोड़ा किस प्रकार से बनता है, हर प्रकार इसमें बहुत सी चीजें हैं सर जी। तो घोड़ा जैसे छाले पड़ गए, छाले जहाँ एक चीज चुभती रही तो ज्यादा कंकरों की वजह से घोड़े को छाले की मार ज्यादा पड़ेगी। अच्छा। घुमाने से कभी किस प्रकार से हम कहाँ घुमा रहे हैं, कोई रोड़ी देख नहीं रहे हैं, कोई साफ जगह नहीं देख रहे हैं तो वो घोड़े घूम रहे हैं। अगर खुरी लगी हो घोड़े के, खुरी का मतलब नाल लगी हो। अच्छा। तो नाल से घोड़े की नाल टिक रही है, पैर तो कंकर तो ऊपर नीचे बीच में हील के अंदर चला जा रहा है तो वो हील के ऊपर पूरा वजन नहीं पड़ रहा। अच्छा। तो वो घोड़े के पैरों के अंदर जो कंकर चुभ रहे हैं वो कंकर रोज हम गेड़ा लगा रहे हैं, दिन के अंदर गेड़ा लगा रहे हैं, मान लो 20 मिनट आधा घंटा घोड़े के गेड़ा लगाया तो 3 बार वहीं पे कंकर फिर चुभा तो वो पोलापन आ जाता है घोड़े के। पोलापन आने से वो फिर खून इकट्ठा हो जाता है और उसी की वजह से घोड़ा लंगड़ाने लग जाता है। उसी की वजह से फिर घोड़ा धीरे वो खून काला हो जाता है, जमने लग जाता है, फिर वहाँ से वो उसका भौरी उसका रूप बदल देता है छाले का। तो उसका क्या इलाज किया जा सकता है? छाले का इलाज सर जी ऐसे छाले के अंदर जैसे अपने एक लिक्विड आती है सफ़ेद रंग की, हाइड्रोजन की हिसाब से आती है। अच्छा। और एक क्या नाम अपने जैसे लाल दवाई आती है। अच्छा। लाल दवाई आती है तो उस लाल दवाई को जैसे घोड़े क्रॉसिंग कराते हैं उस टाइम पे वो लाल से ना वो दवाई आती है, उसको थोड़ा सा पीस लो। अच्छा। पीस के और वो पहले वो पाउडर डाल दो, फिर उसके ऊपर वो दवाई डालो। अच्छा, उसमें सूम जहाँ पे वो छाला पड़ा हुआ है वो पूरे पर बिछा दो चाहिए। अच्छा। सूम पे वो सिकाव हो जाता है बहुत बेहतरीन। अच्छा। घोड़े का सिकाव हो जाता है तो वो पूरा उसमें डालोगे, डालने से उसका पूरा सिकाव बन जाता है घोड़े का। अच्छा। हाँ, तो उससे वो उसकी जो अंदर का जरासीन है वो चलने लग जाता है, यानी गंदगी वगैरह सब साफ हो जाएगी। हाँ। तो हमने कई घोड़ों को इस प्रकार से खुद ठीक होते हुए देखा यानी आपने खुद। ओके। तो जैसे कि जाकिर भाई एक चीज़ और बताइए, जैसे घोड़ों को जो डाइट वगैरह देते हैं, हाँ जी, तो वो किस तरीके से दी जाए? जैसे बहुत सारे लोगों का तो ये है कि भाई घोड़ा मोटा होना चाहिए, तो घोड़ों की डाइट किस तरीके की क्या होनी चाहिए? यानी सर जी घोड़े की डाइट आप ओवर अटैक डाइट देने से घोड़े को बीमारी स्टार्ट होने लग जाती है। यानी ज़्यादा डाइट ना दें। ज़्यादा डाइट से नहीं होता घोड़ा, अगर आप डाइट ज़्यादा दे रहे हो तो उसकी एक्सरसाइज भी करानी जरूरी है। अच्छा। अगर घोड़े का ये पैरों का सूजन है, घोड़े के रेसा है, घोड़े के बाय हो जाती है, मुंह के अंदर झाग आने लग जाते हैं, तो ये सिर्फ कारण है ओनली डाइट का। जैसे घोड़े के अंदर झाग आता है तो उसका क्या कारण रहता है? ये बाय। अच्छा, बाय। हाँ, बाय का मतलब क्या होता है? उसको खाना उसको उसके जो खाना दे रहे हैं उसको उस खाने के ऊपर वो पूरा अपने ध्यान नहीं दे रहे, मसाले का। अच्छा। उसको मसाले का, उसको चटनियों का, उनको हर कोई भी चीज़ है उन हर एक चीज़ों का वो ध्यान नहीं दे रहे हैं उसके ऊपर। तो इन चीज़ों से घोड़े की मतलब कोई भी डाइट है, कोई भी चीज़ है तो वो उसकी एक्सरसाइज होनी ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज कराएं, यानी कि हर चीज़ का इलाज एक्सरसाइज है। हाँ, और एक्सरसाइज से घोड़ा फिट रहता है, ज़्यादा मोटा भी नहीं हो और ज़्यादा पतला भी ना हो, घोड़ा एकदम फिट मतलब उसकी पूरी की पूरी सेटिंग घोड़े की सेम होनी चाहिए। हाँ। तो मसालों में क्या क्या दे सकते हैं? जैसे आप मसालों का जिक्र। मसाला के अंदर देखो, नॉर्मली मसाला तो आजकल कोई बनाता ही नहीं है। मसालों के अंदर 36 प्रकार की चीज़ आती है सालोतर के हिसाब से हमारे, और पर आजकल नॉर्मली हिमालय 32 मसाला है, मेडिकल पे मिलता है, उसके अंदर भी 32 प्रकार की चीज़ें होती है और आयुर्वेदिक चीज़ें होती है उसमें। तो वो चीज़ भी अगर आप दे रहे हो तो भी बहुत बेहतरीन है। उससे क्या फायदा होता है घोड़े को? घोड़े को कभी बाय सूल, बाय दर्द, बाय का है और धनक बाय, ये चीज़ों का कभी उसका डिफेंड नहीं बनेगा, और घोड़े के मुंह में झाग वगैरह आना वो भी नहीं बनेगा।
तो ये कितने दिन में कैसे देना ये घोड़े चाहिए? को हफ्ते के अंदर, जब आपकी डाइट बढ़िया चल रही है तो घोड़े के अंदर हफ्ते के अंदर, अगर खुराक नॉर्मली चल रही है तो उसको 10 दिन में 15 दिन में मसाला देना जरूरी है। 15 या 10 दिन में? हाँ जी। अगर फुल डाइट घोड़े की चल रही है तो उसके अंदर आप घोड़े को खुराक के अंदर हफ्ते के अंदर उसको 150 ग्राम मसाला देना जरूरी है। कितने? 50-100 ग्राम मसाला? हाँ, 50 या 100 ग्राम मसाला हिमालय बत्तीसा। अच्छा। और अगर आप घर पे बनाना चाहते हो मसाला हाँ। तो प्याज है, लहसुन है, हरी मिर्च है, काली मिर्च है और 2-4 चीज़ें और है। तो उन मतलब अपने बोलते हैं हरड़, बहर्रा, आंवला, ये चीज़ भी उसके अंदर पीस के मिला दो। हाँ, कूट दो उसके साथ, कूट के। हाँ, और कोड़ तुम्बे, ये चीज़ें मिला के और लड्डू सा बना के पाव भर का और वो घोड़े के अंदर करो और फिर उसको बाग को कायजा करके लगाम डाल दो। लगाम डाल के कायजा करके और उसको घोड़े को बांध के और आधा घंटा 1 घंटा तो घोड़ा लगाम चबाए। तो वहाँ पे आप देखना उस जगह के ऊपर अगर घोड़े के बाई होगी तो झागों से भरा होगा उसका जगह। अच्छा, जगह? हाँ, झागों से उसका जगह भर जाएगी। तो यूँ सोच लो वो उसके बहुत तगड़ी उस मसाले की वजह से। हाँ जी। तो वो घोड़ा इस चीज़ों से बाय उस झाग से पानी से उसके मुंह में से निकलता ही नहीं। तो ये इसको डाइट को ये चीज़ों को देनी बहुत ज़रूरी है घोड़ों को, है ना? अगर घोड़े को सही रखना है, घोड़े को अगर फिट रखना है, कोई चीज़ हर बीमारियों से बचाना है, बंद से बचाना है और पेशाब बंद हो गया, लीद बंद हो गया, इन चीज़ों से बचाना है घोड़े को तो मसाला देना। तो इससे इनके जैसे बहुत सारे घोड़ों की पेशाब और लीद में भी दिक्कत हो जाती है। हाँ। वो भी इस वजह से ही हो जाती है? इसी क्या? वजह से, क्योंकि उसकी खुराक तो ओवरटेक पड़ रही है। घोड़े के अंदर गर्मी स्टार्ट हो गई। घोड़े के पेशाब का कभी भी होगा बंद लगेगा तो घोड़े के गर्मी की वजह से डाइट उसको चल रही है ओवरटेक। अच्छा। और उसकी जो खुराक, घोड़े की खुराक जो वो दे नहीं रहे, हाँ। तो उसके पीला पेशाब आने लग जाएगा, लाल पेशाब आने लग जाएगा। अच्छा, लाल पेशाब आने लग जाएगा। लाल पेशाब आ गया तो पीला पेशाब आ गया, पीला एकदम संगना पेशाब आएगा। तो यूँ सोच लो उसके बंद के पूरे 100% चांस होते हैं। और जैसे लाल पेशाब आ रहा है उसका क्या मतलब है? यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, गर्मी हो चुकी है। तो उसको जितनी ठंडी चीज़ दी जाए उतनी ही बढ़िया है। अच्छा, तो ठंडी चीज़ में क्या दें उसको? साल के अंदर घोड़ों की 4 खुराकें बनती है सर। अच्छा। आजकल तो खुराक है ना, एक जैसी चारों सीजनों में चलती है, यानी कि भाई एक चलती है। पर घोड़ों की सीजन के हिसाब से 3 महीने खुराक और 3 महीने कुछ खुराक और 3 महीने कुछ खुराक और। तो क्या खुराक रहनी चाहिए जैसे गर्मी, सर्दी और ऐसे इस तरीके से? सर्दियों के मौसम के अंदर घोड़ों की खुराक चने हैं, बाजरा है, इन चीज़ों को उबाल के दो। घी डालडा है, देसी है, जैसा भी है। अगर सांड घोड़ा है तो उसको तेल वगैरह दिया नहीं जाता। अच्छा। वो ठंडा हो जाता है। और उसको डालडा या देसी घी और बाजरा, तो घोड़ा गर्माश में रहेगा ठंड के अंदर, वो ठंड महसूस नहीं करेगा। हाँ, अगर गर्मियों के अंदर वो ही चने बाजरे को डिफेंड कर दो, चने और जौ चाहे जमी, इन तीनों चीज़ों को भेलो, यानी कि उबाल लो ना, पानी में भेल लो। अच्छा, पानी में खाली डाल लो, बस डाल लो, वो भीग जाएंगे। तो वो चीज़ उनको डालो। ये होगी इनकी गर्मियों की। अब इनके रब तुम्हारा भला करे, इसकी खुराक बरसातों की, तो बरसातों के अंदर खुराक अलग है। अच्छा, बरसातों में क्या दिया जाए? बरसातों के अंदर घोड़े को अध कच्चा मौसम होता है, कभी गर्मी होगी कभी ठंड हो गई, इस प्रकार का ही होता है। तो उसके अंदर गेहूँ, चने उबाल लो, नहीं तो भेलो, यानी कि पानी में डाल दो। और उसको गेहूं की तासीर ना ठंडी रहती है ना गर्म रहती है। अच्छा। वो अपनी तासीर चेंज कर देगा। चने हैं वो सदाबहार चल ही रहे हैं। और जौ है, उसको जौ को भेदो, जमी को भेदो। वो ये चीज़ उसके अंदर सरसों का तेल डाल दो। अच्छा। सरसों का तेल घोड़े को आप तारा मीरा
पिला सकते हो सर्दियों के अंदर। सरसों अगर ज़्यादा घोड़े के अंदर बहुत ज़्यादा विकट गर्माश आ गया तो सरसों का प्योर तेल पिला सकते हो आप, 2 किलो 3 किलो तेल दे सकते हो घोड़े को। हाँ, और तारा मीरा घोड़े को एनी टाइम चले तो कोई दिक्कत नहीं। तारा मीरा एक ऐसी चीज़ है घोड़े को शाइनिंग देता है तारा मीरा। तो ये तारा मीरा कहाँ मिलता है? ये पंसारियों के पास मिलता है, पंसारी की दुकान पर मिल जाता है, मिल जाता, आम में मिलते हैं। तो अच्छा। ये कम से कम नहीं तो 1 मूठ तारा मीरा की पाव भर घोड़े को देनी चाहिए, जिससे घोड़े की शाइनिंग बनती रहती है घोड़े की, जिसमें शाइनिंग घोड़े में आती है। आप जितना खरखरा मारोगे तो घोड़े को एकदम शाइनिंग, ऐसे हाथ मारते जाओगे तो इसके अंदर एक पाउडर निकलता है घोड़े के अंदर से। अच्छा। घोड़े के तो यानी कि घोड़े की वैसे ही यानी कि हाथों से मालिश करे कि कोई तेल वेल लगा के करे? खरखरे से करे। जितना आप खरखरा देखो इस प्रकार से, जितना खरखरा रगड़ोगे ना आप 5 मिनट एक जगह पे खरखरा रगड़ दो और फिर और जगह की देख लेना मेजरमेंट, यानी कि उसमें चमक आ जाएगी। चमक आ जाएगी तो वो उसकी चमड़ियों के अंदर से जो तारा मीरा का सामान दिया वो उसकी चमड़ियों में से निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि ये ऐसा भी कुछ रहता है कि ज्यादा खरखरा मारने से भी दिक्कत हो जाए? ना, जितना खरखरा मारोगे घोड़ा उतना ही तंदुरुस्त रहेगा। अच्छा, यानी कि डेली मारना चाहिए? यानी डेली मारना चाहिए, डेली कम से कम नहीं तो 20 मिनट खरखरा लगना चाहिए घोड़े के, जिससे घोड़े की नस वगैरह और सब चीज खुल जाए। क्योंकि घोड़े का पूरा हमारे अगर कोई हम नॉर्मली मालिश करते तो हमारे कैसा रूंग मजा आता है ना। तो इसी प्रकार से घोड़े की कई बंदे तो ऐसे करते हैं ऐसे। अरे भाई जोर लगा के कर ताकि घोड़े के ऐसे लूज हो जाए मांसपेशी, पूरा दम लगा के घोड़ा तलमलाता रहे ऐसे तो भाई मेरे खरखरा हो रहा है। और घोड़े को भी मजा आता है जब मैंने देखा है कि जब मालिश होती है घोड़े की, घोड़ा जम के खड़ा रहेगा, ऐसे खरखरा मारते रहोगे तो घोड़ा हिलता रहेगा। तो घोड़े के पूरा अगर या तो मारो मत मारो तो जम के मारो ताकि घोड़े को महसूस होगा आज मेरा खरखरा लगा। तो कहने का मतलब कि ये है कि जितना खरखरा मारोगे उतना ही मतलब शाइनिंग घोड़े के अंदर आएगी। हाँ, इस चीज़ों के अंदर ये बहुत लाजमी है खरखरा मारना। और कई कहते हैं नुला दो बस, निला दो बस, निला दिया खरखरा मारा बस, निला दिया। चाहे से मैं कहता हूँ निलाओ मत, पर खरखरा डेली मारते रहोगे तो निलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब खरखरा लगा हुआ है उसको खतरनाक, तो उसमें तो चमक तो वैसी रहेगी, उसको निलाने की क्या जरूरत, वैसे चरी बलोजम की तरह चमकता रहेगा। तो अभी जैसे कि अपना ये घोड़ा है, ये किस लाइन का है? ये अपने यहाँ पे राजस्थान के घोड़ा था अपने धुरी की तरफ, उस घोड़े का बच्चा है। अच्छा। हाँ। क्या नाम है इसका? इसका नाम नहीं रखा हुआ, नाम नहीं रखा हुआ। कोई बाबा जी के घोड़े के किसी के भी नाम नहीं। हाँ, सिर्फ इनका नाम है तो सिर्फ दीपक गिल। हाँ, बाबा जी के नाम पे ही हैं घोड़े। और इनका घोड़ों का किसी घोड़ों का नाम नहीं रखा हुआ। इनको 27-28 साल हो गए घोड़े रखते को। अच्छा, बाबा जी को। हाँ, पर इनके घोड़े का कभी कोई नाम नहीं है। हाँ। तो अभी हाइट में कितना होगा ये? हाइट के अंदर सर ये आप देख लो 64 है जी। 64 है। हाँ जी। तो जैसे कि जाकिर भाई हाइट के अंदर भी दबा के झूठ बोला जाता है, ऐसे बोलते झूठ क्या बोला जाता है कि 98% झूठ ही बोलते हैं। हाँ, मैं घोड़ा मिलने के अंदर कुछ हो रहा है, मंडियों के अंदर आप देखना। हाँ। और आपको दिख रहा है रात दिन आप घोड़ों में रह रहे हो, रात दिन दिख रहा है, और आपको बोलेंगे भाई इसका कद कितना है तो कह देंगे भाई 65 इंच है। बराबर के अंदर आजकल हर इंसान अपनी लाइनमेंट्स घोड़ों के साथ मिला रखी है ना, क्योंकि भाई मुझे पता है मेरा कद 5 फुट 2 इंच है या 4 इंच है, तो मैं अपने कद के हिसाब से वो मेजरमेंट, आपका 5 फुट 7 इंच है 8 इंच है तो आप उसके हिसाब से नापोगे, किसी का 6 फुट है वो अपने हिसाब से मेन करेगा। पर पता सबको होता है, पर गप सड़क के मारना जरूरी होता है। तो जैसे कि आदमी कोई नया है, हाँ जी, तो वो हाइट अगर नापे तो किस जगह से और लेके किस जगह तक नापे? मेन अगर पोजीशन आपको इंटरनेशनल पोजीशन बता रहा हूँ आज मैं घोड़े की, जो ओरिजिनल सुम की मिनाई होगी तो घोड़े की गर्दन इस प्रकार से होगी। अच्छा, यानी कि उठा के नहीं करें? नहीं, उठा के नहीं, घोड़े की गर्दन ऐसे लो और फिर सीधा ये चीजों पे जाने दो फट्टी। अच्छा, ये फट्टी है। अच्छा, ये हड्डी से, ये हड्डी है। अच्छा। और ये हड्डी की देखो लाइनमेंट पूरी आ रही है। अच्छा, नीचे तक सूम के नीचे तक नापे या ये ऊपर तक? सूम इसी के तो लगा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करो ना। अच्छा, तुम घोड़े के लगा, बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं कि ये सूम छोड़ के ऊपर से नापो, बोले तो सुम घोड़े के लगे होते हैं, बेचारे के इसी के तो लगे हैं। सुम बताओ, सुम कोई अलग से तो लगाया हुआ नहीं। सुम अलग से तो लगाया है सर, कि भाई सुम तो घोड़े के लगा हुआ तो सुम की तो मिनाई आएगी ना साथ में। अच्छा भाई इसके तो बूट तो डाले हुए नहीं है, तो भाई इसको तो ऊपर वाले ने बूट और इसके जो भी कुछ है ऊपर वाले ने इसके फिट कर रखे हैं। तो जैसे तो बहुत सारे लोग तो घोड़े को जैसे ऐसे गर्दन ऊपर उठवा के और फिर देते हैं तो हाइट का। पता क्या सर जी, वो घोड़े को यहाँ से नहीं मिलते, वो सिर्फ कानों तक ही बता देते हैं कि इतनी हाइट है। ये है, होता है।
तो घोड़े की जो लाइन लेंथ है वो घोड़े की यहाँ से ही मिनी जाएगी, और घोड़े की गर्दन का नाप है वो यहाँ से मिना जाएगा। 1.5 तो होती ही नहीं किसी की, घोड़े की गर्दन 2.5 तो होती ही नहीं है, मुंह से निकल गया। घोड़े की ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लास्ट है जी। 1.5, हाँ 1.5 से मतलब 1.5 फुट। हाँ 1.5 फुट या 1.25 फुट, इससे भी छोटे आते होंगे। हाँ गर्दन का नाप, ये गर्दन का नाप यहाँ से ये गर्दन की है, तो ये गर्दन का ये, अब आप देख लो कि भाई इसकी ये एक फुट होगी। अच्छा ठीक है, 1 फुट आधा फुट ये लगा, 1.5 फुट की गर्दन है। और इसकी गर्दन आप देखो कितनी लंबी है। तो ये चीज़ें इनके अंदर, घोड़ों के अंदर बहुत सी है। किस प्रकार की गर्दन है घोड़े की, किस प्रकार की शेप है घोड़े की, कैसे घोड़े की शेप होती है, क्या होता है, ये बहुत सी चीज़ें हैं सर जी इसके अंदर। अगर आपको बताने लग जाऊँगा तो 3 दिन आपको बताने में लग जाएंगे। ओके, चलो इस वाले पार्ट को हम यही एंड करते हैं। ठीक है सर।